अगर आपके वर्ड फाइल 20 या 50 पेज की है जिसमें एक पेज पर टेबल या चार्ट दिया गया है जिसे आप लैंडस्केप में करना चाहते हैं ताकि वो प्रॉपर अच्छे तरीके से विजिबल, लेकिन जैसे ही आप उसे लैंडस्केप करते हैं आपके पूरे के पूरे फाइल के सारे पेज लैंडस्केप में बदल जाए। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक ही वर्ड फाइल में आप जितने पेज चाहें उतने पोर्ट्रेट रख सकते हैं और जितने पेज चाहे उतने लैंडस्केप कर सकते। और इतना ही नहीं, अलग अलग पेज पर अलग अलग आप हेडर और फुटर भी डाल सकते। जनरली जब भी हम हेडर फुटर एक बार अप्लाई करते हैं तो वो पूरे फाइल पर वही हेडर फुटर देखने को मिलता है, लेकिन आज की क्लास के बाद आप जिस पेज पर जो हेडर फुटर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यानी एक ही फाइल में आप अलग अलग पेज पर अलग अलग तरीके के हेडर फुटर डालना सीखेंगे। जो टेबल यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में है तो अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसे हम लैंडस्केप मोड में करना चाहते। तो अगर यहाँ पे जाकर हम यहाँ पे इसे लैंडस्केप करते हैं तो यहाँ पे ये तो फिट हो गया, लेकिन सारे पेज हमारे लैंडस्केप। तो यहाँ पे पूरे पेज का ओरिएंटेशन ना बदले तो उस पेज पर हम जाएंगे जिस पेज का हमें ओरिएंटेशन बदलना, उसके शुरुआत में अपना माउस पॉइंटर रखें। उसके बाद हम लगाते हैं सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक को आसान भाषा में समझिए, वर्ड के एक डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं और हर सेक्शन की अपनी अलग लेआउट सेटिंग हो सकती है। यानी एक फाइल के अंदर आप यहाँ पे पोर्ट्रेट भी रख सकते हैं, लैंडस्केप भी रख सकते हैं, पेज नंबर भी अलग अलग रख सकते हैं। ये सारा कुछ होता है हमारा सेक्शन ब्रेक की। तो पेज ब्रेक क्या करता है? पेज ब्रेक एक नया पेज बनाकर देता है और सेक्शन ब्रेक क्या करता है? एक नया सेक्शन बना। तो हम यहाँ पे अपना पॉइंटर रखेंगे और जाएंगे यहाँ पे लेआउट टैब में और यहाँ पे ब्रेक देख रहे हैं, ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे सेक्शन और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक। तो यहाँ से हमारा जो सेक्शन है वो अलग हो गया। अब अगर हम ओरिएंटेशन में जाते हैं और यहाँ पे लैंडस्केप कर देते तो ये पेज हमारा लैंडस्केप हो गया। ऊपर वाला पेज आप देख रहे हैं ये हमारा पेज पोर्ट्रेट है, लेकिन नीचे वाला पेज हमारा लैंडस्केप। अब यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे और किसी भी लाइन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पूरे पेज पर ऑटोमेटिक टेबल हमारी फिट हो जाएगी और अच्छी तरीके से ये विजिबल हो रही है। यहाँ पे दिक्कत ये आ रही कि हमारा तीसरा पेज भी लैंडस्केप, जबकि इसे मुझे पोर्ट्रेट है। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार सेक्शन ब्रेक का यूज करें। तो इसके लिए आप मान लेते हैं अभी होम टैब में है, किसी भी टैब में है, तो आप Alt P प्रेस करेंगे, आप लेआउट टैब में आ जाएंगे। अब आपको B प्रेस कर, B से यहाँ पे ब्रेक के ऑप्शन खुल जाएंगे और उसके बाद आप चाहे तो N प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाकर ये सेक्शन ब्रेक में क्लिक कर यहाँ पे अलग। अब यहाँ पे अगर आपको ओरिएंटेशन भी बदलना है शॉर्टकट की मदद से तो फिर से आपको Alt P करना है और यहाँ पे O प्रेस करना है ओरिएंटेशन के लिए और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट सेलेक्ट करें। अभी देखिए आप पेज हमारा एक जो है पोर्ट्रेट है, पेज 2 हमारा लैंडस्केप है और पेज 3 हमारा फिर से पोर्ट्रेट है और पेज 4 भी। तो ये होता है सेक्शन ब्रेक का असली खेल। यानी एक ही फाइल के अंदर आप अलग अलग टाइप के पेज ओरिएंटेशन आप रखें। तो ये तो बात हो गया कि आप अलग अलग टाइप के ओरिएंटेशन रखें। अब एक और महत्वपूर्ण लाभ इसका होता है सेक्शन ब्रेक का कि आप अलग अलग हेडर फुटर भी डाल सकते हैं। कैसे? जैसे अभी हम पेज नंबर 1 पे जाते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं हेडर और कुछ इस तरीके से हमने हेडर चुन लिया ये वाला और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया राणा टेक ज्ञान, टाइप किया और क्लोज कर। तो अभी देखिए सारे पेज पे राणा टेक ज्ञान ऊपर आ रहा है हेडर। अब मुझे पेज 1 पे तो ये चाहिए, लेकिन पेज 2 पे ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहे तो डबल क्लिक करके भी हेडर फुटर ऑन कर सकते हैं या फिर इस पेज पे रहिए और यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एडिट हेडर पे क्लिक कर। अब यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, लिंक टू प्रीवियस का टिक हटा दीजिए, लिंक टू प्रीवियस का टिक हटा दीजिए और यहाँ से हटा दीजिए ये और फिर से जाइए हेडर में और इस बार हम ये 3 कॉलम वाला या कुछ ये वाला तो यहाँ पे हमने कुछ और दे दिया जैसे RTG और क्लोज। तो अभी देखिए पेज 1 पे हमारा ये इस तरीके से आ रहा है, पेज 2 पे हमारा ये हेडर आ रहा है, पेज 3 पे भी यही आ रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे भी ये मुझे नहीं चाहिए तो सबसे पहले लिंक टू प्रीवियस का टिक हटा देंगे, यानी पिछले पेज पे जो लिंक हमारा हेडर है वो ना आए। उसके बाद यहाँ पे हम हेडर का स्टाइल बदलते हैं और यहाँ पे इस बार हम ये वाला स्टाइल ले लेते हैं।
और यहाँ पर हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया जितेंद्र और क्लोज कर। तो अभी देखिए पेज 1 पे हमारा अलग हेडर आ रहा है, पेज 2 पे अलग आ रहा है और पेज 3 पे अलग, पेज 4 पे भी यही आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप अलग अलग पेज पर अलग अलग हेडर फुटर दे सकते हैं सेक्शन ब्रेक देने के बाद। बस ये आपको याद रखना है, लिंक टू प्रीवियस को ऑफ कर देना है ताकि जो पिछले पेज का हेडर या फुटर है उसका कनेक्शन बंद हो जाए। अब आते हैं यहाँ पे तीसरे प्रैक्टिकल यूज पर, जो है यहाँ पे कॉलम। कई बार हमें डॉक्यूमेंट को नॉर्मल पैराग्राफ की तरह से नहीं बल्कि न्यूज़पेपर या मैगजीन की तरह से दिखाना होता है, यानी अलग अलग कॉलम। मान लेते हैं हम यहाँ पे तीसरे पेज पर हैं और ये इंफॉर्मेशन मुझे कॉलम में दिखा। तो सबसे पहले तो डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे लेआउट, यहाँ पे कॉलम पे गए और यहाँ पे हमने दे दिया 3 कॉलम में हमारा डेटा। अब हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये सारा डेटा इस कॉलम में ले जाना चाहते हैं, बीच वाले। तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते जाते हैं। अब देखिए एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से खाली स्पेस छूटा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए और आगे चलकर इसका लेआउट भी खराब। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जहां पे भी आपको अपना मैटर अगले कॉलम में ले जाना, वहां पे अपना पॉइंटर रखिए और कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस कीजिए, सारा मैटर आपके अगले कॉलम में चला गया। अब अगर यहाँ पे आपको सारा डेटा अगले पेज पे ले जाना है तो आपको कंट्रोल एंटर प्रेस कर, तो सारा डेटा अगले पेज। तो आज की क्लास के आप 4 पॉइंट अच्छे से याद कर ले। पहला पॉइंट, एक ही डॉक्यूमेंट में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप दोनों चाहिए तो आपको सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करना। दूसरा पॉइंट, अगर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हेडर फुटर चाहिए तो लिंक टू प्रीवियस को ऑफ कर दे। तीसरा पॉइंट, टेक्स्ट को नेक्स्ट कॉलम में अगर आपको भेजना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करें, कॉलम ब्रेक। चौथा पॉइंट, अगर आप सीधे अगले पेज पे मैटर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करते हैं, जिसे पेज ब्रेक कहा जाता है। तो अगर आपने सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक में डिफरेंस समझ लिया तो वर्ड के लेआउट पर आपका कंट्रोल काफी बढ़ गया है। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप इसी तरीके से सीखते रहें और इस क्लास को ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहा है या फिर सीखना चाहता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाते रहिए। नमस्कार।